नमस्कार दोस्तों। इस वक्त हर जागरूक बिहारी यह जानना चाह रहा है कि आखिर वो करीब-करीब 70,000 करोड़ रुपए कहाँ गए जिसकी चर्चा कैग रिपोर्ट में की जा रही है। कई इसे स्कैम बता रहे हैं, कई इसे सरासर घोटाला कह रहे हैं। तो आइए इस छोटे से वीडियो लेक्चर में समझें कि बिहार से संबंधित ये मामला क्या है, इससे कुछ तकनीकी शब्दों को भी समझें और अंत में हम ये समझेंगे कि इस मामले में आखिर आगे क्या हो सकता है। दोस्तों, बड़ी आसान शब्दों में समझाने का प्रयास करता हूँ। जब सरकार किसी योजना के लिए पैसे देती है, भले ही वह योजना शिक्षा से जुड़ी हो, सड़क से जुड़ी हो या पंचायत से जुड़ी हो, तो पैसे लेने वाले विभाग को बाद में एक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देना होता है, एक उपयोगिता प्रमाण पत्र देना होता है कि उसने पैसों को सही नियम के अंतर्गत या सही नियम से उपयुक्त जगह पर खर्च किया है। अब ध्यान रखिएगा कि अगर यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है, तो इसका मतलब यह है कि पैसे सही जगह खर्च हुए या सिद्ध नहीं किया जा सकता। अब कैग की रिपोर्ट ये कहती है कि बिहार सरकार करीब-करीब 49,000 मामलों में खर्च हुए लगभग 70,000 करोड़ रुपए का कोई यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दे पाई है। क्या इसे स्कैम कहा जा सकता है? तो मेरी रिसर्च कहती है कि अब तक कैग ने इसके लिए स्कैम या घोटाला शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। हाँ, उसने आशंका ज़रूर जताई है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये पैसे गबन, हेरा-फेरी या किसी ऐसे जगह खर्च हो गए हों, जहाँ इसकी आवश्यकता नहीं थी। दूसरी एक जो बड़ी बात सामने आई है, आपको जाननी चाहिए कैग रिपोर्ट से कि यहाँ एसी और डीसी बिल में भी गड़बड़ी पाई गई है। एसी बिल यानी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्टिजेंसी बिल, यानी ऐसे बिल जब किसी विभाग को ऐसा लगता है कि उसे आकस्मिक रूप से या बिल्कुल जल्दी में कुछ पैसे चाहिए, कुछ स्टेशनरी वगैरह लेना हो, तो और उस समय उसका कोई डिटेल्ड बिल नहीं पेश किया जा सकता, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है उस वक्त, तो ऐसी स्थिति में एसी बिल पर एब्स्ट्रैक्ट कंटिजेंसी बिल पर पैसे निकाल लिए जाते हैं और फिर बाद में काम हो जाने के बाद डीसी बिल में उसे बदल लिया जाता है। डीसी बिल का मतलब होता है डिटेल्ड कंटिजेंसी बिल। लेकिन कैग की रिपोर्ट कहती है कि कुछ ऐसे पैसों को एसी बिल के तहत निकाला गया है जिसकी बाद में कोई डीसी रिपोर्ट या डीसी बिल नहीं दी गई है। तो इसका साफ मतलब है कि एसी और डीसी बिल में भी यहाँ गड़बड़ी पाई गई है। ये रकम कुछ 8-9 हजार करोड़ रुपए के आसपास बताई जाती है। हालांकि मैं एक बार फिर दोहरा दूं कि कैग ने अब तक स्कैम या घोटाला शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। देखो, अगर इस पे सरकार और विपक्ष की प्रतिक्रिया देखें तो विपक्ष का सरासर कहना है कि ये 70,000 करोड़ रुपए का सरासर घोटाला है और विपक्षी दलों ने सरकार से इसका जवाब मांगा है। जैसे पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने तो साफ-साफ कहा है कि काम नजर नहीं आता है लेकिन पैसे खर्च हो गए हैं। तो विपक्षी दल सरासर सरकार पर यह आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये घोटाला है। हालाँकि सरकार ने भी इसका जवाब दिया है। जवाब क्या, एक सफाई दी है कि यूसी ना दे पाना, केवल यूसी ना दे पाना घोटाले का कोई प्रमाण नहीं होता। देखो, राजनैतिक वाद-विवाद जो भी हो, लेकिन इस पूरे मामले से सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि ऐसे मामलों में आम जनता का सरकार से भरोसा उठता है। उसे ये भरोसा नहीं हो पाता कि सरकार किसी योजना में सही तरीके से पैसे खर्च कर भी पा रही है या नहीं। दूसरा एक जो सबसे बड़ा नुकसान इस तरह के मामले से है, वो ये है कि केंद्र सरकार से मिलने वाले ग्रांट पर भी ऐसे मामलों का असर पड़ता है, जहां पर कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट न दिखाया जा पाए। और भाई, एक सबसे बड़ा नुकसान कि ऐसे में राज्य की छवि तो खराब होती ही है। यानी कुल मिलाकर अगर मोटा-मोटा इस पूरे मामले को कहें तो ये पूरा का पूरा मामला यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट का है। अगर सरकार यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट पेश करने में असमर्थ रहती है, तो फिर ये मामला बहुत आगे बढ़ सकता है। फिलहाल इस मामले में आगे क्या कार्यवाही हो सकती है, तो एक जो सीधी-सीधी बात नज़र आ रही है वो ये कि सरकार पर जनता और मीडिया का दबाव बनेगा कि वो जल्द से जल्द यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट पेश करे। इसके साथ ऐसा भी हो सकता है कि अगर लोक लेखा समिति चाहे तो जाँच के आदेश दे सकती है और निसंदेह अगर जाँच में कोई भी अधिकारी या कोई भी मंत्री उसमें गड़बड़ी दिखाई देती है तो कार्यवाही संभव है। कई लोगों के मन में यह सवाल उठेगा कि आखिर ये यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट क्यों? तो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट का सबसे बड़ा महत्व ही यही है कि सरकार ने जिस विभाग को जिस योजना के लिए पैसे दिए, आखिर उस विभाग ने उन पैसों को सही तरीके से खर्च किया या नहीं किया। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट को एक बड़े सिंपल से एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि किसी बच्चे के पिताजी ने पिता ने या उसके किसी गार्डियन ने उसे 10 रुपए दिए एक कलम खरीदने के लिए और वो कलम खरीद कर अपने हॉस्टल वापस चला जाता है। लेकिन पिताजी ये कहते हैं कि बेटा, वो जो कलम की रसीद होगी ना, जो दुकानदार तुम्हें पर्ची देंगे, रिसीट देंगे, वो मुझे व्हाट्सएप कर देना। ये जो रिसीट है ना, यही यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट है।
तो अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि सरकार यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट पेश कर पाती है या नहीं, और क्या पता चल पाता है कि इन 70,000 करोड़ रुपए का हुआ क्या। ऐसे कई अन्य जानकारियों के लिए जुड़े रहें अपने सिन्हा क्लासेस से। सी यू सून। जय हिंद।